पर रेशमा नाम की एक लड़की रहा करती थी जो कि बहुत मेहनती थी लेकिन अनाथ थी। वो कोई ना कोई काम करके अपने घर का गुजारा चलाया करती। जब वो 10 साल की थी तो उसकी माँ चल बसी, जिसके कुछ सालों बाद उसके पिता उसे गांव में अकेला छोड़कर शहर चले गए और फिर वापस कभी आकर उसकी खोज खबर तक नहीं ली। कुछ न कुछ काम करके वो लड़की अपना पेट पाल रही थी। एक दिन उसके घर विमला काकी कुछ लड्डू लेकर आती है और कहती है, ले रेशमा, ये लड्डू मैं तेरे लिए लेकर आई हूँ। घर पर बच गए थे तो मैंने सोचा तू खा लेगी। वैसे भी गरीब बच्ची का पेट भरना चाहिए, जैसे भी भरे। शुक्रिया काकी। और मेरे पैसे? कैसे पैसे रेशमा? किन पैसों की बात कर रही है तू? काकी, मैंने आपकी बेटी की शादी में आपके घर का काम संभाला था और ये तो सब जानते हैं ना कि गांव में किसी के घर भी शादी होती है तो मैं झाड़ू पोछे का काम संभालने के पैसे लेती हूँ। अरे कैसी बातें कर रही है रेशमा, अब अपनी काकी से भी पैसे लेगी क्या? पैसे के बदले लड्डू तो दे रही हूँ ना। तू तो जानती है तुझसे तो कुछ नहीं छुपा है। मेरे पास कोई पैसे नहीं है, ये लड्डू लेने हैं तो ले ले। विमला ये बोलकर वहाँ से चली जाती है और रेशमा कुछ भी नहीं बोल पाती और बस अपनी किस्मत को कोसती रह जाती है। ये सब मेरे साथ ही होना होता है क्या? ऊपर वाले, तुझे मेरी हालत पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। पहले तो तूने मेरी माँ मुझसे छीन ली और उसके बाद मेरा बाप भी मुझे छोड़कर चला गया और अब पड़ोसी दिए हैं तो वो भी ऐसे। रेशमा खुद ही गुस्सा कर खुद ही शांत हो जाती है और अपने गुजारे के लिए अब एक केशवलाल सेठ के खेत पर काम करने लगती है, जो कि उस पर बुरी नजर रखा करता था और अधेड़ उम्र का आदमी था। वो खेत में बीज बोती रेशमा को देखकर कहता है, सच कहूँ तो रेशमा, तुझे इतना काम करते देख मुझे बड़ा दुख होता है। अभी भी समझा रहा हूँ, ब्याह कर ले मुझसे, फिर हाथ में माटी और बीज की जगह नोटों की गड्डियाँ होंगी, गड्डियाँ, देख लेना। सेठ जी, आपने समाचार सुना? पड़ोस के किशनगढ़ में ना एक किसान की बेटी को एक जमींदार परेशान किया करता था। फिर ना एक दिन तंग आकर उस लड़की ने खुरपी से जमींदार की गर्दन ही धड़ से अलग कर दी। ये सुनकर केशव बहुत ज्यादा डर जाता है और सकपकाते हुए कहता है, वो सब झूठ है। तुम अपने काम पर ध्यान दो, ठीक है? वरना पगार काट लूंगा, समझी? केशव ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रेशमा मुस्कुराती हुई अपने काम करने लगती है। जब भी केशव सेठ उसे परेशान करता तो वो झूठी कहानियाँ सुनाने लगती और केशव मरने से बहुत डरता था। वो वहाँ से भाग जाया करता। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। रेशमा कुछ ना कुछ काम कर अपना गुजारा किया करती। एक दिन वो खेत से घर जाते हुए एक जगह पर बहुत भीड़ देखती है और खुद से कहती है, अरे ये इस जगह पर इतनी भीड़ क्यों है? मुझे लगता है मुझे जाकर देखना चाहिए, आखिर यहाँ चल क्या रहा है। रेशमा वहाँ जाकर देखती है तो वहाँ एक पानी पूरी वाला पानी पूरी बेच रहा था और उसकी दुकान पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। इतनी भीड़ को देखकर रेशमा के मन में सवाल आता है, अरे ऐसे भी कौन सी पानी पूरी दे रहा है जो पूरे गांव वालों ने इतनी भीड़ लगा रखी है? औरतें तो छोड़ो, आदमी भी दुकान पर खड़े होकर पानी पूरी खा रहे हैं।